गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने सीसी एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस किए थे। आज 8 से आगे के क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूँगा कि आज सभी कंप्लीट किए जाए। बीच में कुछ क्वेश्चंस हम छोड़ भी देंगे, हम ट्राई कर लेंगे उनको और वो आपसे सॉल्व भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप। फिगर हमें दे रखा है 6.39 फिगर है, जिसमें ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और PM, ये पॉइंट से बोला गया है PM, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और एक ट्रायंगल ABC बना हुआ है, दूसरा ट्रायंगल APM बना है, AMP बना हुआ है। टू राइट एंगल ट्रायंगल से इनका कॉमन एंगल हमारे पास है, ये A है और B और M पे परपेंडिकुलर है। सबसे पहले बताना है ABC AMP, ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। फर्स्ट पार्ट में आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट लिख दे, सो दैट लिख दे, एक ही बात है। देखो क्वेश्चन में कहा गया ABC ट्रायंगल में पढ़ रहा हूँ, देखो AB और C ये ट्रायंगल आ गया और AMP नाम से पता लग गया कि देखो A दोनों में कॉमन है, तो आप क्या लिखेंगे A, ये है हमारा कॉमन एंगल। दूसरे एंगल पे हम चलते हैं तो ये हमारा एंगल B है और ये हमारा एंगल M है और ये दोनों क्या है 90 ईच है। जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम ए रूल लगा देते हैं सिमिलरिटी का। ए रूल कहता है कि हमारे पास ABC सिमिलर ट्रायंगल बनेगी। कौन सी बनेगी? AMP। ये जो ट्रायंगल था जिसका सिमिलर प्रूव करना था आपको फर्स्ट पार्ट में, उसके लिए आपने ये प्रूव करना, ये कंडीशन लगा दी। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या लिखा गया है, इसी का सिंप्लिसिटी है CA और PA इज इक्वल्स टू BC और MP। इसको आप क्या लिखेंगे Y6। क्यों? क्योंकि देखो ये MP है तो BC है, ये CA है तो ये PA है, ये इसी के पार्ट्स, जो ट्रायंगल सिमिलर है उनके पार्ट्स है। इसी को हम बोलते हैं सिंप्लिसिटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। इसको कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉमन ट्रायंगल में आपने 9th में पढ़े थे, 10th में हम क्या करते हैं इनका डायरेक्ट यूज करके प्रोपोर्शनल लिख देते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए आप क्या दिया हुआ है। इसी तरह का क्वेश्चन है, इसका डायग्राम नहीं दे रखा, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। कहा गया है कि दो ट्रायंगल है अपने पास, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा है FEG। इनको सिमिलर प्रूव करना है, ये भी गिवन है। और दो ट्रायंगल आपको जो बनाने हैं वो है, एक तो ट्रायंगल ABC बनाना है, ये स्पेस रहेगा कि मैं बना देता हूँ इधर ABC ट्रायंगल बनाना है। दूसरा जो ट्रायंगल बनाना है वो ध्यान दें, वो EFG लिखा हुआ है इन्होंने, EF और G लिखा हुआ है। दो ट्रायंगल जिनमें आपको ये भी कहा गया है कि CD एंड GH रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स है। CD ये वाला, ये बाइसेक्टर्स है और GH ये भी बाइसेक्टर है। दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर हैं सच दैट BH लाइज करते हैं AB पे EF पे और ट्रायंगल ये दोनों बने हैं। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, ये गिवन है, इसे यहाँ ले लेता हूँ, गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल। कौन सी सिमिलर है भाई? ये कहा गया FEG, F E और G, ये गिवन पार्ट में है। इसका जो सॉल्यूशन है वो देखो ठीक से देखते हैं तो मेरे को कोरस्पॉन्डिंग कुछ पार्ट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? उनमें से ये कहा गया है कि यहाँ देखते हैं, इसका दिक्कत नहीं आएगी, साथ साथ सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट में दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, मुझे पता लगा कि ये एंगल इसके बराबर है। ए एंगल किसके बराबर होगा? क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर गिवन है तो ए एंगल F के बराबर। यहाँ से A की कंपेयर करेंगे आप किसके साथ करेंगे? F की। B की E के साथ करेंगे और C की कंपेयर करेंगे तो किसके साथ करेंगे? G के साथ करेंगे। ठीक है, C G के साथ है, B E के साथ है, यानी ये एंगल इसके साथ बराबर हो गया, ये सेकंड एंगल इस सेकंड के साथ बराबर है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है वो देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में पूछा CD और GH, CD और
जी एच का रेशियो इक्वल आना चाहिए ए सी और एफ जी के साथ, ए सी और एफ जी के साथ। ध्यान से देखो, सी डी कहाँ पे है, ये सी डी है, जी एच कहाँ से है, ये जी एच, ए सी कहाँ पे है, ये है, एफ जी कहाँ, ये है। यानी ये अपर पोर्शन और ये लोअर पोर्शन, यदि मैं कह दूं सिमिलर है, ये अपर पोर्शन ये लोअर पोर्शन में कह दूं तो सिमिलर है, तो बाइसेक्टिसिटी ऊपर पोर्शन आ जाएगा। तो क्या सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, ये तो प्रूव था, टू प्रूव या सोल्व करने वाला था ये, टू प्रूव। सॉल्यूशन लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसमें भाई ए सी डी एंड ट्रायंगल कौन सा भाई, एफ जी एच, ए सी डी एफ जी एच, इनमें से कौन सा किसके बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है। मैं नहीं कह रहा, ए इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे लिख सकते हो गिवन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे लिख देना गिवन सिमिलर ट्रायंगल, जिसकी वजह से आपने ये दोनों एंगल लिख दिए हैं। दूसरे नंबर पे चलो, हमको क्या चाहिए था, हाफ ऑफ सी, सी एंगल का हाफ इज इक्वल टू है जी एंगल का हाफ। ये क्यों है, बाइसेक्टर गिवन है, ये क्या है, बाइसेक्टर्स। ये हाफ कंप्लीट एंगल इक्वल था, तो ये बाइसेक्टर भी क्या होगा, इक्वल होगा। कंप्लीट क्यों, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल गिवन था, तो ये बाइसेक्टर हो गया। अब आप बताओ, दो एंगल इक्वल हो गए यूजिंग ए रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा एफ जी एच। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी सिम्प्लिसिटी ये लिख दो, ये बन जाएगा सी डी और ये जी एच, ये बन जाएगा ए सी, ये बन जाएगा एफ जी बाई सिम्प्लिसिटी, ये प्रोपोर्शनली इक्वल हो गया। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए सेकंड पार्ट में क्या करना है। सेकंड पार्ट बोला है ट्रायंगल डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी है और सिमिलर ट्रायंगल। दूसरा पार्ट क्या है, एच जी ई, एच जी और ई। देखो डी सी बी कहाँ पे है, डी सी बी, डी सी बी नीचे वाला पोर्शन। दूसरा है एच जी ई, एच जी ई अपर पोर्शन। जब ये पोर्शन सिमिलर हुआ तो ये दूसरा भी पोर्शन क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों होगा, इसके रीजन डाल दो, बिकॉज एंगल बी किसके इक्वल है भाई, एंगल ई के, और एंगल सी का हाफ वो किसके इक्वल है, वो जी के हाफ के इक्वल है। कौन सा हो जाएगा, ए रूल, ए रूल के अकॉर्डिंग दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर, और ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट आपको ट्राई करना है, इसका थर्ड पार्ट आपको ट्राई करना है, क्योंकि देखो आप लोअर पोर्शन इक्वल है, अपर पोर्शन इक्वल है, तो कंप्लीटली क्या होगी, इक्वल होगी। थर्ड पार्ट में वही पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है, डी सी ए पार्ट थर्ड, डी सी ए, और उसके साथ में लिखा है एच जी एफ, एच जी और एफ। देखो डी सी ए कहाँ पे बन गया, डी सी ए ये पोर्शन, एच जी एफ कहाँ पे बना हुआ है, एच जी एफ ये वाला पोर्शन जो फर्स्ट पार्ट में किया था हमने, ये जो फर्स्ट पार्ट में जो लिया था आपने फर्स्ट पार्ट में, एफ जी एच उल्टा और ये डी सी ए उल्टा, डी सी उल्टा, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। सिमिलर में आपको बताना है, क्या बताना है, वही आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ, दूसरा है हाफ ऑफ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी, और ए रूल, ये लगाते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, इस तरह के इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर और भी हैं, लेकिन अभी इसे तब नोट कर लीजिए, तब तक मैं एक बार नोट कर देता हूँ। देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 है, डायग्राम में ये कहा गया है कि वी हैव टू ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर इन विच द साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए डी मीडियन एंड पी एन नॉट इक्वल बट प्रोपोर्शनली इक्वल। कैसे हैं,
AB upon PQ, BC upon QR, and AD upon PM. These are proportionally equal. Then prove that ABC similar triangle PQR. ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन को एक बार से स्टेटमेंट को दिमाग में एक बार फिर से बैठा लो। ABC PQR हमको सिमिलर प्रूव करना है, बल्कि इसके कुछ कंडीशंस हमको मालूम है, दो साइडों का रेशियो, एक मिडिल का रेशियो। तो गिवन में है, उसमें आप लिख लीजिए। गिवन में क्या लिखा है? प्रोपोर्शनल AB PQ BC QR and equals to proportional AD PM. These are equal given, but we have AD and PM are medians. So median क्या काम करता है? BD is equals to half of BC and Q1 is equals to half of QR. ये तो मीडियन का रोल है, इसको यूं कर लूं, इसको यहाँ पे डबल कर दूं, और यू कैन से दैट 2 टाइम BD equals to BC and 2 टाइम Q1 equals to Q1 QR QR QR। अब यहाँ पे पुट अप कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 1, ये तो जो गिवन था उसमें देखो AB अपॉन PQ, ये है BC की जगह क्या लिख दिया 2 टाइम BD अपॉन 2 टाइम QM, ये पुट अप कर दिया, इज इक्वल्स टू है AD अपॉन PM, ये कैंसिल हो गया। तो ये रेशियो क्या बन के आ गई? ABPQ ABPQ, BDQM BDQM और ADPM। But these are ratio of triangle ABD and PQM. So triangle ABD similar triangle PQM, ये सिमिलर हो गए। कैसे हो गए? एस एस एस, तीनों साइड प्रोपोर्शनल इक्वल होती है तो वो सिमिलर बन जाते हैं। उस कॉन्सेप्ट का आपने यहाँ पे यूज कर लिया। अब आप बताएंगे, सो ये भी कह सकता हूँ मैं, दिस इंप्लाइज क्या इक्वल है? एंगल बी है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल क्यू के। सिंपलिसिटी है भाई। अब आप बताइए, यहाँ से मैं सिर्फ दो चीजें उठाता हूँ, ये दो रेशियो, नाउ इन ट्रायंगल देखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल कौन सी है भाई? ABC एंड ट्रायंगल कौन सी है? PQR। देखो भाई AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू आएगा BC अपॉन QR एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ये आपने प्रूव कर रखा है। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, वो क्यों बन गया भाई? ये SS रूप बन गया, यहाँ पे SS क्राइटेरिया लगा दिया, दो साइड का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गई? सिमिलर प्रूव हो गई। हमको तो यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। इसके बाद 13 क्वेश्चन, तो फिर एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर 14 समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 को मैंने जैसे 11 छोड़ा था ऐसे छोड़ दिया है, आप ट्राई करेंगे, इजी सा क्वेश्चन है, आ जाएगा, और डायरेक्ट उनके जो प्रोपोर्शनल को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो समझना है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है ये और क्वेश्चंस की कंपैरेटिवली। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि 12 और 14 पढ़ने में एक जैसे दिखेंगे आपको, लेकिन प्रूव करना दोनों का अलग है। क्या अलग है? देखो 12 नंबर में ये बताएगा कि AB के साथ में BC था, PQ के साथ में QR था। यहाँ बताएगा AB के साथ में AC है, PQ और PR। मीडियन दोनों में पहले भी बताया गया, अभी भी बताया गया। मीडियन का काम ये मिड पॉइंट को बताना है, ये भी मिड पॉइंट को बताना है, मीडियन का काम वही। प्रूव भी उसमें यही करना था कि ABC PQR दोनों सिमिलर प्रूव करने, यहाँ भी वही प्रूव करना है, बट जो चेंजमेंट है वो देखो इसमें सॉल्यूशन क्या गिवन। इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, P इसका कंस्ट्रक्शन करना है S, ये जो DE जो कंस्ट्रक्शन करना है वो इस AD के इक्वल लेना है। ये जो MS कंस्ट्रक्शन करना है वो PM के इक्वल करना है। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कंस्ट्रक्ट DE इक्वल्स टू AD when produced
एम एस इक्वल्स टू पी एम, दोनों को क्या करने के हैं, प्रोड्यूस करने हैं। नाउ अब आपकी दो ट्रायंगल्स पे आते हैं। नाउ इन ट्रायंगल किसकी बात करना है आपको, ए बी डी, एंड ट्रायंगल किसकी बात करनी है, ए बी डी, और यहाँ पे बात करता हूँ ई सी डी। ये दोनों ट्रायंगल्स में हमने बढ़ा दिया इन दोनों को आगे, क्या बढ़ा दिया, ए डी इक्वल्स टू बी डी। दूसरा भाई बी डी इक्वल्स टू बी सी। ये क्यों हुआ, मीडियन है भाई जिसकी वजह से हो गया। ये क्यों है, कंस्ट्रक्शन है भाई जिसकी वजह से हो गया। और तीसरा आप क्या लेना चाहेंगे, तीसरा हम क्या लेना चाहेंगे, वर्टिकली अपोजिट 1 2 0। तीनों का कॉन्सेप्ट लगा दिया, तीनों का रूल लगा दिया। यहाँ पे एसएस रूल लगा दिया। एसएस रूल के अकॉर्डिंग क्या बन गया भाई, ट्रायंगल एबीडी है वो कॉन्ग्रुएंट बन के आ रहा है, किसके साथ बन के आ रहा है, ईसीडी। जब ये कॉन्ग्रुएंट बन के आ रहा है तो सिंपली मैं ये कहूँगा कि जहाँ एबी है वहाँ पे ईसी लिख दो। क्या लिख देंगे, AB इक्वल्स टू ईसी, और क्वेश्चन नंबर कंडीशन नंबर 1 डाल दे, क्वेश्चन नंबर 1 डाल। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल PQN एंड ट्रायंगल SRN। यहाँ से भी क्या कंडीशन निकल के आएगी, PQ इज इक्वल्स टू SR, और ये इक्वेशन नंबर 2 सेम टू सेम, ये सिक्वेंशियल वर्टिकल अपोजिट 3/4 निकल के आ गया। फिर आपको बताना है बट हमको क्या गिवन वो देखना, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। क्या क्या गिवन है, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, और साथ में लिखा हुआ है AD अपॉन PM लिखा हुआ है, AD अपॉन PM लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा कि AB तो EC के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे EC, PQ के साथ में क्या लिख देंगे SR, ये क्या है AC, और ये क्या है PR। लेकिन AD PM को यदि मैं डबल डबल लिख दूँ भाई, दो रेशियो इक्वल हैं तो उनका डबल भी इक्वल ही होगा, और लेकिन AD का डबल करने से मेरे को क्या मिल जाएगा, A ही मिल जाएगा, और PM का डबल करने से मेरे को PS मिल जाएगा, PS। अब बताओ ये साइड इसके साथ बराबर हो जाएगी, ये वाली इसके साथ, ये वाली इसके साथ, और ये बीच की लंबे वाली इस लंबे वाली के साथ। सो ट्रायंगल कौन सी भाई, ACE कॉन्ग्रुएंट बन जाएगी ट्रायंगल, किसके साथ बन जाएगी, PRS के साथ बन जाएगी। ये पूरा ट्रायंगल इसके साथ क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अब सिंपलिसिटी से इनके नाम लिख देता हूँ, 1 2 तो डाल दिया था, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो क्या लिख देना है यहाँ पे, सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 है। आप बट कर सकते हैं, जो मीडियन दिया था हमने कॉन्ग्रुएंट जो प्रूव किया था स्टार्टिंग में कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जब आपने लिखी थी, सिंपलिसिटी से जब आपने यूज किया था, तो ये एंगल तो इसके इक्वल था, बट क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 इज इक्वल्स टू किसके साथ में है, 7, और ये 8, 5 इज इक्वल्स टू 7 और ये 6 इज इक्वल्स टू क्या है 8, बाई कॉन्ग्रुएंसी। किसके थ्रू लगा दिया, कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि हमने पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो ये ट्रायंगल दोनों क्या थी, कॉन्ग्रुएंट थी। ये 1 2 था, तो ये 5 इसके इक्वल था। अब ये यहाँ से रिजल्ट निकल के आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 4 के इक्वल है, 7 8 के इक्वल है, यहाँ से और यहाँ से। दिस इंप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 8 और 3 4 और 7 8, ये थर्ड नंबर और ये 4 नंबर क्या आ जाएगा, एडिंग 3 and 4 क्या मिल जाएगा आपको, सर ये तो 3 है, इसमें 7 ऐड हो गया, ये सर 4 है, इसमें 8 ऐड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम सर, एंगल ए बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ई बोलेंगे। देखो भाई दो रेशियो तो पहले से इक्वल थे, और ए और पी क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका मतलब ये बना कि हमारे पास, इसका मतलब ये बना कि ए और पी जो है वो इक्वल आ गया, तो आप क्या बोल देंगे, बट
फर्स्ट रेशियो में, बट ये वाला बट ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर, ये तो गिवन था, आप रूल लगा दिया एस रूल। एस रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ए बी सी, और सिंगल ट्रायंगल क्या बन जाएगा, पी क्यू आर, जो आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये प्रूव करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 14 है और 12 है, दोनों प्रूव एक ही बात करनी है दोनों में, लेकिन प्रूव करने का तरीका अलग है। वो तरीका इसीलिए अलग था कि उसमें ए बी के साथ बी सी दिया था, पी क्यू के साथ क्यू आर, लेकिन यहाँ पे ए बी के साथ बी सी की बजाय ए बी के साथ ए सी दिया है, पी क्यू के साथ पी आर दिया है। ये इसीलिए इस क्वेश्चन को चेंज करना, तो प्रूफ है इसका थोड़ा चेंज करना पड़ा, और इसी के अकॉर्डिंग अब मेरे को लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इसको 2 बार 3 बार अच्छे तरह से नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिए। इसके बाद 15-16 क्वेश्चन, उनमें से एक नंबर बताता हूँ 16, बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, तब तक आप इसे एक बार नोट कर लो, पॉज करके देखो। अब क्वेश्चन नंबर 15-16 है। 15 बड़ा सिंपल है कि ये पोल है जिसकी ये शैडो है, ये भी पोल है, ये पोल नंबर 2 है, ये पोल नंबर 2 है, ये इसकी शैडो। ये कहा गया कि दोनों एक ही टाइम पे शैडो पास करते हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल होंगे, दो ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो इनकी जब रेशियो लिखेंगे तो ये 6/h लिखेंगे, और बेस अपॉन बेस लिखेंगे, तो सीधा सीधा लिख देंगे बेस अपॉन बेस। इन पे तो मैंने नाम नहीं लिखे, भी आप लिखना चाहो तो लेना कि ये BC है, ये PQR है, और दोनों रेसिप्रोसिटी से प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू कितने आएंगे, 28, और ये 4 इंटू h, जब भी आप h निकालेंगे तो 6 इंटू 28 डिवाइड बाई 4, और 7 जा 28, और h की वैल्यू कितनी होगी, 42 निकल जाएगी। ठीक है, इसमें तो कुछ टेंशन नहीं थी, छोटी सी बात थी, ये समझने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये कहा गया है कि ट्रायंगल ABC प्रूव नहीं करना बल्कि गिवन है। कौन सा ट्रायंगल, PQR। इससे पहले हमने ये मीडियम यूज करके बड़ा बनाया था, अभी ये बड़ा है तो उसको मीडियम वाले में छोटे लाना है। तो ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये कंफर्म है कि एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर, और ये भी कंफर्म है कि AB अपॉन PQ है, साथ में BC अपॉन QR है। ठीक है, अब अपनी मर्जी से आपको क्या करना है, यहाँ भी 2 करना है और यहाँ भी 2 करना है, और यहाँ रीजन डाल देना है। क्या डाल देना है कि BD है वो हाफ है, वो BC की है, और ये जो QM है वो हाफ है QR है, और ये ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि ये गिवन था सिमिलर का सिंप्लिसिटी, ये सिमिलर का प्रोपोर्शन। आपको चेंजमेंट करना है, वो यहाँ चेंजमेंट करना है। क्या चेंजमेंट करना है, देखो ये क्या बन जाएगा AB, ये बन गया PQ, यहाँ BC है ना, उसकी जगह 2 टाइम BD कर देना, 2 टाइम BD, और इसकी जगह 2 टाइम Q1 कर देना। अब ये काट देना। अब ये बताना AB PQ है, AB PQ है, BD Q1 है, और एंगल B Q के इक्वल है। तो बट देयरफॉर यहाँ से रिजल्ट निकल गया है, क्या रिजल्ट आएगा कि ट्रायंगल ABD है वो सिमिलर बन जाएगा, किसके बन जाएगा, PQM की। और मीडियम का यूज करके हमने इसको छोटे वाले को प्रूव कर दिया। इस तरह से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस है ना 16, वो आप अपने नोटबुक में कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, उसको एक बार हम फिर से समझा देंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।